ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी इस वक्त एक नए एनर्जेटिक गेटवे से गुजर रही है। मई मंथ के शुरुआत में जो अलाइनमेंट हो रहे हैं वो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि सोल लेवल पर एवोल्यूशन ले आ रहा है। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के अंदर डीप ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेटेड है। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस करंट एनर्जेटिक अपडेट। डिवाइन फेमिनिन के बारे में अगर बात की जाए, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन आप अपने इनर ट्रुथ के साथ डीपली अलाइंड हो रही हैं। आप एक्सटर्नल केओस के बीच भी सेंटर्ड रहना सीख रहे हैं। इस वक्त आपका फोकस बाउंड्री सेट करना, इमोशनल ओवरगिविंग से बाहर निकलना एंड सेल्फ ऑनर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप ये एनर्जेटिकली अपने विदाउट एनी एफर्ट्स कर पा रहे हैं। आप अब चेज नहीं मैग्नेटिज्म करना सीखना चाह रहे हैं और वो धीरे धीरे आप में ये जो एफर्ट्स है वो आएगा। अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना, अपने वर्थ के साथ स्टैंड लेना, ये सब आपकी हीलिंग के एक्टिवेशन साइन है। डिवाइन फेमिनिन समझ रही हैं कि रियल लव मीन्स फोर्स करना नहीं होता, वो नेचुरली फ्लो करता है जब एनर्जी अलाइन हो जाती है। डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। वो एक्शन में कम लेकिन अंदर से डीपली रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है और वो अपने पास्ट एक्शन के इमोशनल इम्पैक्ट को फील कर रहे हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड से पुरानी कंडीशनिंग डिजॉल्व हो रही है, स्पेशली इनर चाइल्ड एंड फादर वुंड्स से रिलेटेड। डिवाइन मैस्कुलिन को इंटेंस ड्रामा अब पसंद नहीं आ रहा है, जो पहले वो इस टाइप की चीज़ों को उनके फैमिली या उनके कार्मिक लोग उनके साथ जब करते थे उन्हें पसंद आता था। डिवाइन मैस्कुलिन को ड्रीम्स के थ्रू, आपके ड्रीम्स, डिवाइन फेमिनिन के ड्रीम्स के थ्रू, डेजा व्यू के थ्रू एंड साइलेंट इमोशनल पुल आपके टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन के टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन फील कर रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जीज कैसी रहेगी? कलेक्टिव एनर्जीज की थीम्स है शैडो ट्रिगर एंड इमोशनल डिटॉक्स। ओल्ड वुंड्स कलेक्टिवली ट्विन फ्लेम में ओल्ड वुंड्स दोबारा सरफेस हो रहा है। कोई भी पुरानी अगर वुंड्स है, कोई भी पुरानी अगर सप्रेस किए हुए आपकी फीलिंग्स हैं, वो अब दोबारा सरफेस में आ रहे हैं। लेकिन इस बार आप डिवाइन फेमिनिन रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। ये मैच्योरिटी एंड इनर यूनियन का साइन है। सेकेंड, कार्मिक लूप्स ब्रेकिंग। कई सोल कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कार्मिक हो या पैटर्न बेस्ड, अब एक्सपायर हो रहे हैं आपके एनर्जेटिक फील्ड से या आपके लाइफ से। आपको लग सकता है कुछ लोग और सिचुएशंस नेचुरली फ्रेड हो रहे हैं, ये आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो होने दीजिए। कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी इसमें हो सकते हैं, कुछ ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ये रिलीज आपको नेक्स्ट टाइमलाइन पे शिफ्ट करने के लिए हो रहा है। थर्ड, टाइमलाइन चॉइस पॉइंट्स। ट्विन फ्लेम फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों एक डिसीजन नोड पर आप अभी हैं, यानी क्या आप कंफर्ट जोन में रहेंगे या अपने सोल ट्रुथ के साथ अलाइंड पाथ चूज करेंगे, ये आपको अब डिसाइड करना होगा। ये चॉइस आपकी नेक्स्ट फेज डिफाइन करेगी। फोर्थ, इंपॉर्टेंटली जो कलेक्टिवली एनर्जी है, टेलीपैथी एंड ड्रीम कम्युनिकेशन। ट्विन फ्लेम के साथ, ट्विन फ्लेम के बीच टेलीपैथिक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा अभी इस दौरान एक्टिवेटेड है। ड्रीम्स विविड हो सकते हैं। आपको जो ड्रीम आप जो देखेंगे वो विविड, बहुत ज़्यादा विविड हो सकते हैं, जिसमें गिल्ट, इमोशंस या साइलेंट अपोलॉजी एक्सप्रेस भी हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। फिफ्थ, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल साइंस। अब क्या आप महसूस करेंगे? क्या अभी महसूस आप कर पा रहे हैं? उस पर भी थोड़ा बातचीत करनी ज़रूरी है। फिजिकल एंड स्पिरिचुअल साइंस, क्या आप इस कलेक्टिव एनर्जी में आप इसके अंडर में आप आ रहे हैं? सबसे पहले चेक करिए थर्ड आई प्रेशर, क्लैरिटी। थर्ड आई, आपकी जो थर्ड आई है वहाँ पे प्रेशर सा फील हो सकता है। क्लैरिटी डाउनलोड हो रहा है इसमें। अभी आपको लाइफ रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड, कुछ पर्सन्स रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगी। हार्ट चक्रा फ्लटर, इमोशनल रिमेम्बरेंस एक्टिवेट है अभी, इसलिए हार्ट चक्रा में फ्लटर फील हो सकता है। फटीग भी फील हो सकता है, एनर्जी पर्ज चल रही है अभी, इसलिए थोड़ा बहुत फटीग फील आप करेंगे।
रैंडम सैडनेस और यूफोरिया, आप ट्विन फ्लेम की फ्रिक्वेंसी फील कर सकते हो। इसीलिए अगर आपके ट्विन फ्लेम थोड़े सैडनेस में हैं, थोड़े बहुत दुखी हैं, तो यू कैन पिक हिज एनर्जी, हिज और हर एनर्जी अकॉर्डिंगली। ठीक उसी तरह से यूफोरिक फील भी कर सकते हो। जब आपके ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा खुश, तो अब यूफोरिया फीलिंग आपको होगा। अचानक बिना किसी रीज़न के आप सैड फील कर सकते हैं, या कभी बहुत खुशी फील हो सकती है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अभी आपको करना क्या है? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, रेस्ट एंड सॉलिट्यूड इस फेज में ज़रूरी है। इनर विजडम जो आपकी है, इनर विजडम वो एक्टिवेटेड है, और इसके साथ साथ इनर यूनियन, आपके दोनों मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी और आपके डिवाइन सोल के साथ, आपके काउंटर पार्ट के साथ जो इनर यूनियन है, वो भी एक्टिवेशन है। अभी आप दोनों के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज अलाइंड हो रही है। यही इनर यूनियन का सीड है, और बिना इसके आउटर यूनियन सस्टेनेबल नहीं होता। आप फील करेंगे कि आप इमोशनली ओपन हो रहे हो, लेकिन एक्शन लेने की कैपेसिटी भी डेवलप कर रहे हो। एनर्जी मिसमैच रियलाइजेशन, ये भी आप करेंगे फील। इस टाइम पीरियड में कई ट्विन फ्लेम्स को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि सभी कनेक्शंस उनके वाइब्रेशन के साथ अलाइंड नहीं है। जो लोग या हैबिट्स आपकी ग्रोथ ब्लॉक कर रहे हैं, वो आपसे अवेयरनेस में आनी शुरू हो गई होगी। वो लोग आपके साथ अचानक ही आप उनको समझने लगेंगे। ये एनर्जी अभी की है कि वो अब आपकी जो एनर्जेटिक फील्ड है या आपकी जो अलाइनमेंट है, उनके साथ वो मैच नहीं कर पा रहे। आपको शायद फील हो रहा हो कि कुछ एनर्जी से डिस्टेंस बनाना नेचुरली ज़रूरी अब है, या नेचुरली हो भी रहा होगा आपके साथ। ये आपके एनर्जेटिक अपग्रेड का साइन है। गिल्ट का इसमें अब कोई रीज़न नहीं। डिवाइन फेमिनिन को अब समझ आ रहा है कि ओवर गिविंग या पीपल प्लीजिंग भी एक सेल्फ अबैंडनमेंट होता है, और डिवाइन मैस्कुलिन फाइनली ये देख पा रहे हैं कि उसने अपने असली इमोशंस को कितने टाइम तक सप्रेस किया था। मैस्कुलिन साइलेंट एक्शन अब शुरू हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। जिन मैस्कुलिन ने अब तक सिर्फ एनर्जेटिकली शिफ्ट किया था अपने आप को, वो अब साइलेंट एक्शन मोड में जा रहे हैं। वो कम्युनिकेशन के लिए रीच आउट करेंगे, या अभी कर भी रहे हैं। बहुत से मैस्कुलिन्स ने शुरू कर दिया कम्युनिकेशन के लिए रीच आउट करना, क्योंकि अब जो साइलेंट जोन डिवाइन मैस्कुलिन की, वो थोड़ी बहुत अब अपग्रेड हो रही है, उससे अब निकल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। लेकिन उनके अंदर का डायरेक्शन क्लियर अभी धीमे धीमे हो रहा है। जो डायरेक्शन किस ओर से और किस तरह से आपको रीच आउट करेंगे, वो डायरेक्शन धीमे धीमे हर एक डिवाइन मैस्कुलिन को टाइम टू टाइम क्लियर हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंटेग्रिटी के पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। रीअलाइनमेंट हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, नॉट फॉर इम्प्रेसिंग द फेमिनिन बट फॉर बिकमिंग वर्दी ऑफ देयर ओन सोल मिशन, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन में अनवर्दीनेस बेहद ज़्यादा होती है। और आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एक न्यू लीडरशिप फ्रिक्वेंसी आएगी। फेमिनिन एनर्जी अब सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं, एनर्जेटिक लीडरशिप बन चुकी हैं। वो अब टाइमलाइन होल्ड कर रही हैं अपने लिए, जो डिवाइन मैस्कुलिन इवेंचुअली फॉलो करेंगे व्हेन दे आर रेडी। ऑफ कोर्स डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त कम्युनिकेशन तो करेंगे, क्योंकि साइलेंट जोन से अब वो बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कम्युनिकेशन आएगा। तो इस तरह की वाइब्रेशनल एनर्जी मैस्कुलिन की अभी है। तो ये सटल है, पर पोर्टल ऑफ सोल मिशन एक्टिवेशन भी है इस पीरियड में। कई ट्विंस को उनके रियल सोल मिशन के डाउनलोड्स भी मिल रहे हैं। जो सोल मिशन हो सकता है आप दोनों एक साथ करें। कोई नया आइडिया, इंट्यूटिवली पुल या पर्पस का स्पार्क जो अब क्लियर होने लगेगा आपके टुवर्ड्स। फेमिनिन के लिए मिशन ज़्यादा क्रिएटिव,
एक्सप्रेसिव हो सकता है, लाइक राइटिंग, हीलिंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस। मैस्कुलिन के लिए मिशन ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडिंग भी हो सकता है, जैसे कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है कुछ, लाइक बिल्डिंग, लीडिंग और मेंटरिंग टाइप। ये दोनों एनर्जीज अब मिशन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में आ रही है, जहां लव एंड पर्पस दोनों अलाइंड होते हैं। आपको कॉस्मिक अलाइनमेंट एंड सपोर्ट भी मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, आप दोनों को ही सपोर्ट एंड गाइडेंस भी मिलते हैं। ये अपडेट सिर्फ इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि कॉस्मिक रियल्म में भी अलाइंड चल रहा है, अलाइनमेंट होता है आपका। प्लैनेट जैसे सैटर्न, नेपच्यून एंड वीनस ट्विन फ्लेम्स के कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सोल लेवल डाउनलोड्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ स्लो है या कुछ दिखता नहीं है होते हुए, तो याद रखिए, डिले डजंट मीन डिस्कनेक्शन। हायर फोर्स अभी भी बैकग्राउंड में है आपके यूनियन के लिए, आपके रियूनियन के लिए ग्राउंड वर्क सेट कर रहे हैं, इसलिए आपको इनर वर्क करना बेहद जरूरी है। आप अगर इस वक्त ये साइन फील कर रहे हो, रीयूनियन के साइन इस वक्त बहुत ज्यादा कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनिन ज़्यादातर फील करेंगे, तो अगर आप इस वक्त ये साइंस फील कर रहे हो, लाइक इमोशनल पीस बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के, या रैंडम मोमेंट्स ऑफ जॉय बिना किसी रीजन के, या डीप ग्रैटिट्यूड इवन विदाउट रीयूनियन इन 3D, डिवाइन के प्रति डीप ग्रैटिट्यूड, तो समझ लीजिए रीयूनियन आपका बहुत नज़दीक है। तो ये सारे साइंस हैं कि रीयूनियन आपका इनर यूनियन हो चुका है, एंड 3D अलाइनमेंट, 3D रीयूनियन अब बस एक फॉर्मेलिटी बस रह गई है, वो अब होने वाला है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन एक गोल नहीं, एक फ्रीक्वेंसी है, जिसे पहले आपको खुद समझना होगा इस फ्रीक्वेंसी को। तो आपका सबसे बड़ा काम अब ये है अपने इनर अलाइनमेंट को किसी आउटर डिले के वजह से लूज ना होने देना। जो डेस्टिनी है उसका डिले सिर्फ डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन का पार्ट है, लेकिन जब आप अलाइंड होते हो तो वो डिले भी सेक्रेड प्रिपरेशन बन जाता है। तो इसीलिए आपको अभी किसी भी एंगल से अपने आप को लूज नहीं करना है, इनर वर्क को लूज नहीं करना है, इनर वर्क करते रहना है, और किसी भी ऐसे बाहरी कोई भी लोग या कोई भी ऐसी एनर्जी से अभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चेक करें प्लीज़ कि आप क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। अगर हैं तो इसके बाद अब आपका काम शुरू हो जाना चाहिए इनर वर्क का। इससे रिलेटेड गाइडेंस, कंफर्मेशन, इनर वर्क, करंट फीलिंग एंड क्यों आपकी जर्नी, आप अगर इनर वर्क कर भी चुके हैं, कर भी रहे हैं, तो भी आपकी जर्नी स्टक क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही, इससे रिलेटेड अगर गाइडेंस एंड पर्सनल सेशन चाहिए, आपको मेरा नंबर वीडियो में दिखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत खुश रहिए, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं प्रेजेंट होंगी। तब तक के लिए आप सबके लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। ईश्वर करे आप भी अपनी जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट करें। ओम नमः शिवाय।